आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज आप लोग के लिए 3 अपडेट आई है और तीनों भी अपडेट अलग अलग जोन से। तो जो पहली अपडेट है आपकी, ये गोरखपुर जोन है, ग्रुप डी से रिलेटेड अपडेट है, तीनों भी जोन से। तो पहला अपडेट गोरखपुर है। सेकंड जो अपडेट है आपकी, वो आपकी बिलासपुर जोन से अपडेट आई है और थर्ड जो अपडेट है वो भी आपकी बिलासपुर जोन से अपडेट आई। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, तो आप लोग को तीनों नोटिस के बारे में पता चलेगा कि तीनों नोटिस के बारे में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो जो फर्स्ट नोटिस के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या अपडेट आई है। तो देखो, इसमें अपडेट ये आई है, जो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिविजनल मेडिकल बोर्ड एंड कमिटी अगेंस्ट CEN RRC 01/2019 फॉर द पोस्ट इन लेवल 1। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि गोरखपुर से जो आपकी डीवी चली थी, तो डीवी के तुरंत दूसरे दिन जो कि स्टूडेंट को यहाँ पे देखो, कैंडिडेट वेयर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू द रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, रेलवे मतलब मेडिकल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ द कैंडिडेट वेयर फाउंड अनफिट फॉर ऑल द मेडिकल कैटेगरी। कुछ स्टूडेंट हमें ऐसे भी मिले जो सारे मेडिकल में मतलब अनफिट पाए गए। तो सम ऑफ द कैंडिडेट वेयर फाउंड फिट इन लोअर मेडिकल कैटेगरी एंड दे कुड नॉट बी इम्पैनल्ड अगेंस्ट दी, ये आपके नंबर दिए गए, ड्यू टू द नॉन एबिलिटी ऑफ पोस्ट। तो हमें देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मिले कि जो कम नंबर मतलब मेडिकल जो कैटेगरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा लो पे मिले। तो उस टाइप की जो हमारे पास पोस्ट है ना, वो अवेलेबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। तो कैसे हम आपको जो कि वो पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए, ये बता रहे हैं लोग। फिर आगे देखो लाइन में क्या लिखा गया है कि इफ़ दिस कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाई, अगर वो कैंडिडेट को लगता है कि नहीं सर ये आप गलत बोल रहे हो कि हम उस मेडिकल कैटेगरी को क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इफ़ दिस कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर अबाउ मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, देखो यहाँ पे दिया कि आपका उससे आप खुश नहीं हो उस मेडिकल रिपोर्ट से, तो विश टू अपील फॉर द री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप लोग को एक मौका और दे रही है रेलवे कि आप लोग री मेडिकल एग्जाम के लिए आप लोग अपील कर सकते हो, और विद इन पीरियड ऑफ द 30 डेज फ्रॉम द नोटिस। मतलब नोटिस के, ये नोटिस जैसे कब आई थी, ये नोटिस का डेट देख लेते हैं एक बार पहले। नोटिस का डेट क्या है, नोटिस का डेट दिया ही नहीं है इसके अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता नोटिस का डेट ना दिया हो, कहीं ना कहीं तो होगा। ये नोटिस का डेट, रुको, नोटिस का डेट मेंशन तो नहीं किया है नोटिस का डेट, बट ये नोटिस के आपको 30 दिन पहले, मतलब आप लोग को 30 दिन के अंदर आप लोग को जो कि अपील करना होगा। ये साफ साफ इन्होंने इस लाइन में लिखा है, देखो ये पीरियड ऑफ द 30 डेज फ्रॉम द नोटिस। तो आप लोग देखो ना, अभी मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो को, तो आप लोग इसके 30 दिन के अंदर आप लोग अपील कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, द अपील शुड बी सेंड टू द चेयरमैन। जो अपील करोगे आप लोग को सीधा चेयरमैन को भेजना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, एंड शुड रीच एटलीस्ट 18 आवर्स बाय द स्पीड पोस्ट पर्सन और एनी वर्किंग डे में आप लोग जो कि सीधा भेज सकते हो चेयरमैन को। और बाकी आप लोग को फिर आगे अगर नहीं करोगे तो नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर अपील। मतलब अगर आप 30 दिन से ज़्यादा अगर ले लेते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा, साफ साफ इन्होंने बताया है। बाकी यहाँ पे देखो, आप लोग को जो, अगर आप लोग जो स्टूडेंट को लगता है कि री मेडिकल हमें करना चाहिए, तो आप लोग को 1000 रुपये का जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको करना पड़ेगा, प्लस आपको किस फेवर में करना है वो भी यहाँ पे लिखा है, PFA नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो कि गोरखपुर, इस नाम से आप लोग को जो कि डिमांड ड्राफ्ट बना के आप लोग को रेलवे ऑफिसर्स को जो कि चेयरमैन को भेजना होगा। उसके बाद ही आपका जो कि री मेडिकल एग्जाम करा सकते हो, आप लोग कर सकते हो कहीं भी, आप लोग चाहे गवर्नमेंट में कर सकते हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से आप लोग करा सकते हो। यहाँ पे देखो उनकी लिस्ट दी गई है जो स्टूडेंट अनफिट पाए गए। तो यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फिटनेस एंड कंडीशन डिक्लेरेशन, फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट गिवन बिलो। तो उनका यहाँ पे सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, नेम दिया गया, यहाँ पे रिमार्क ऑफ द मेडिकल बोर्ड ऑफ फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट है कोई, इनको अनफिट किया गया है A2 में, A3 में, B1 में, और फिट इन B2 एंड बिलो विदाउट ग्लास एंड डिसाइडेड बाय द DMC अप्रूव्ड बाय द MD। तो यहाँ पे देखो, ये सभी जो कैंडिडेट है यहाँ पे अनफिट पाए गए। देख लो आप लोग, अनफिट के बाद अलग अलग मतलब जो कि क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया। तो टोटल कितने, 11 लोग यहाँ पे टोटल जो कि अनफिट पाए गए सारे। देखो, कोई अनफिट है विजुअल हैंडीकैप में, कोई अनफिट है देखो A2, A3, B1, B2, C1, C2, सभी में ये अनफिट पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग 11 के 11 स्टूडेंट, अगर आप लोगों को लगता है कि हम दोबारा से पास हो सकते हैं, तो आप लोग री मेडिकल के लिए आप लोग अपील कर सकते हो, 11 के 11 स्टूडेंट। बाकी आप लोग की ये तो दिया है, प्रिंट आउट है, ये आप लोग करके कर सकते हो।
अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट। सेकेंड अपडेट आई है वो बिलासपुर जोन से अपडेट है आपकी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, ये भी अपडेट है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स का वही सब कुछ है जो उसमें था कि दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा हेतु रेलवे चिकित्सालय में भेजा गया था, जो कि आप लोग को पता है मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो देखो, रेलवे चिकित्सालय से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उम्मीदवार निम्नलिखित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए गए हैं, जिनका विभिन्न प्रकार है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट को फिट पाए गए, तो देखो इस तरीके का जो 6 कैंडिडेट का यहाँ पे टोटल नेम दिया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे उनका रोल नंबर दिया गया। यहाँ पे फिट इन मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे देखो अनफिट एज PWBD, तो यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे फिट एज PWBD फिट है, ये भी फिट हो चुके हैं, ये भी ये अनफिट हुए एज PWD, ये फिट इन A2 एंड बिलो हुए। ए टेम्परेरी अनफिट फॉर 6 मंथ, इस 6 मंथ के लिए कुछ अनफिट कर दिया गया। तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिया गया है। और बाकी आगे यहाँ पे देखो दिनांक दिया गया है, निर्देशक प्रारूप से शासकीय निजी चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ 28 मतलब 23, ये 23 दिखा ना, 23 अगस्त तक रेलवे भर्ती प्रतिकोष बिलासपुर कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हो। 23 अगस्त तक आप लोग अपना प्रस्तुत कर सकते हो। जिनको लगता है कि नहीं सर हम नहीं फिर, तो वहाँ पे आप लोग को वही सेम, जिसके लिए आपको 1000 की डिमांड राशि आपको करना पड़ेगा, प्लस एडवर्टाइज़र के यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो ये आपका पूरा टाइमिंग दिया गया है यहाँ पे 5:30 तक। तो ये भी आप लोग को एक तरीके से मेडिकल को ही लेकर, जो कि यहाँ पे भी इशू सामने आए बिलासपुर जोन की तरफ से। अब जो लास्ट अपडेट है वो आपका है, ये भी आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन है ये भी। तो इसमें देखो आपकी प्रोविजनली पार्ट पैनल एंड प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे जो कि जारी कर दिया गया है। तो दोनों भी एक साथ जारी हुआ है, पार्ट पैनल भी और प्रोविजनली रिप्लेसमेंट पैनल DV भी आपकी यहाँ पे जारी हुआ है बिलासपुर जोन की तरफ से। तो ये देखो प्रोविजनली पार्ट पैनल एंड रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ 3, बाप रे बहुत ज़्यादा कम कैंडिडेट्स को जो कि यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया बिलासपुर जोन के अंदर। सिर्फ 3 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों लिस्ट कहाँ है। ये यहाँ देखो ये 3 लिस्ट आई है, मतलब 3 जन को यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का देखो, यहाँ पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन दिया है 1 जन को, यहाँ पे उनका रोल नंबर है, टोटल 1 कैंडिडेट। फिर असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन भी 1 जन का सिलेक्शन किया गया, उसमें भी टोटल 1 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन। और थर्ड जो पोस्ट अब किया है अलॉटमेंट, और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, उसमें भी 1 कैंडिडेट्स को दिया गया, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि यहाँ पे भी 1 को सिलेक्शन दिया गया। तो देखो ये रिप्लेसमेंट पैनल है और कुछ यहाँ पे रिप्लेसमेंट DV, तो दोनों मिला के सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया है रिप्लेसमेंट DV के अंदर। बिलासपुर के अंदर सिर्फ 3 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया, प्लस उनकी पोस्ट भी उन्हें अलॉटमेंट कर दी गई है, जो उनके सामने लिखी है उनकी सभी की पोस्ट है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जिसको किसी को कैरेज एंड वैगन, किसी को असिस्टेंट ट्रैक मशीन की यहाँ पे पोस्ट जो कि अलॉटमेंट कर दी गई सभी कैंडिडेट्स को। तो बस यही अपडेट था आज के इस वीडियो में, तीनों भी अपडेट को लेकर। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।